आज कप्तान इमरान खान साहब के और मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, जिनमें वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब भी आपने देखा भी पेश हुए, अली मोहम्मद खान साहब पेश हुए, शरियार अफरीदी पेश हुए, मुराद सईद का मुकदमा, कासिम खान सूरी का मुकदमा, ये सारे केसेस यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहे थे। पहले मैं आपको बताऊं इमरान खान साहब की हद तक तो आज अदालत में पेश हुए हैं और खान साहब की यहां पर हाजिरी के लिए हमने इस्तदा की है और अदालत ने 20 अप्रैल को इमरान खान को अदालत में तलब कर लिया है। खान साहब की हद तक कुछ 6 से 7 केसेस थे। 25 मई लॉन्ग मार्च हुआ था, उसके ऊपर खान साहब पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर दर्जनों के हिसाब से केसेस दर्ज किए गए थे। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। दूसरी तरफ आप देखें, PMLN हो, JUI हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई जमात हो, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करें, उनके ऊपर कोई इतराज नहीं है। वो जहां मर्जी है धरना करें, जलसा करें, उनको कोई रुकावट नहीं है। आज भी आप देखें कि हमने जलसे के हवाले से इंतजामिया को दरखास्त दी है 30 तारीख के लिए, लेकिन क्या आपने कहीं पर देखा कि मंजूरी हुई है? नहीं देंगे। खौफ, डर और जो भी अदलिया की आजादी के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए थे, उसके ऊपर कोई भी एहतजाज करेगा तो उसके ऊपर पाबंदी है। अली अमीन गंडापुर साहब पेश हुए हैं। आपने देखा कि मुख्तलिफ अदालतों में कभी कोई अदालत वारंट निकाल रही है, कभी कोई, तो कानून का सामना उन्होंने किया है और अदालत के सामने आकर जहां पर उनकी नहीं जरूरत थी वहां पर भी पेश हुए हैं। अब नहीं जरूरत थी वाला जो केस है या बाकी केसेस हैं, मैं उसके बारे में बताऊं कि अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी जो FIR थी वो क्वैश हो गई थी। उसके बावजूद उनके नाम से पुकार चल रही थी, हालांकि ऑर्डर हमने अदालत में जमा करवा दिए थे। तो उन्हें पता चला कि मेरे नाम के हवाले से पुकार चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन अदालतों में भी पेश होना है जहां पर अभी पुकार चल रही है। तो ये कानून की बालादस्ती। एक तरफ KPK के अंदर देखें, सेहत कार्ड हो या पनाहगाहें हो या वहां पर लोगों के अंदर जो है वो रमजान में पैकेज देने के हवाले से हो, तो हमारी परफॉर्मेंस, हमारा एजेंडा, हमारा विजन आपके सामने आ रहा है कि हमने आते ही कहा है कि कोई हल्का खुलवा लें KPK में, हम हाजिर हैं। और दूसरों का भी आ रहा है कि सिवाय टिकटॉक के अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले जितने एतबार गुजरे हैं, सिवाय करप्शन, अपने केसेस बनाने के, अपने पैसे बनाने के, उसके अलावा उनका कोई और जो है मकसद नहीं था। इक्तदार में आना, केसेस खत्म कराना, नैब के अंदर तरामीम करना, पैसे बनाना, अपार्टमेंट्स बनाना, फिर बाहर चले जाना, बाहर से वापस आना और आकर फिर डील करके इक्तदार में आकर वो जो अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं उनका हिसाब ना देना और आकर बरजुमान होना और कौम की तौहीन करके जमहूरियत के ऊपर हमला करके कहना कि ये देखें जी, हम जनाब यहाँ पर हमें अवाम ने मुंतखब किया और हम खड़े हैं। अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। किस वजह से? कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। डोनाल्ड लू के बयान के ऊपर एक कमेंट करना चाहूंगा, एक और कमेंट करके आपसे इजाजत लूंगा। डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया है वो खुद चोर है, उसने जो है वो कसूरवार है, वो मुल्जम है। जो मुल्जम होता है वो कभी भी तस्लीम नहीं करता कि उसकी कोई गलती है। उसने धमकी भिजवाई, धमकी के ऊपर इनकार किया, बाकी सारी बातें उसने तस्लीम कर ली हैं। उसने कहा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन, मैं नहीं कहूंगा कि वहां हुए हैं। उसने कहा है कि मीडिया के ऊपर पाबंदी है। उसने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं। 9 मई के हवाले से भी उसने बात की है। तो सारी बातें तस्लीम कर ली हैं उसने, और एक बात उसने रिजेक्ट की है जो उसके ऊपर था कि तुम कौन होते हो हमें कहने वाले कि अगर इमरान खान को हटा दोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और अगर इमरान खान को नहीं हटाओगे तो तुम नताइज भुगतोगे।
یہ بات اس بات کے اوپر اس نے انکار کیا ہے اور جو اس کے سہولتکار تھے انہوں نے فوراً ہی پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھ لیں جی کہ بیانیہ جو ان کا تھا کہ سائفر آیا ہے تو سائفر تو نہیں آیا, ڈونلڈ ہو کہہ رہا ہے. بھائی پھر آپ نے مقدمہ کیوں بنایا؟ آپ کا وزیر خارجہ جو تھا رانا سنولا وہ کیوں کہتا تھا کہ سائفر جو ہے وہ فورن آفس کے اندر پڑا ہے؟ آپ کا وزیر خارجہ ایڈمٹ کرتا ہے, آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے, آپ کا جو ہے وہ چیئرمین کہتا ہے, تمام جماعتیں کہتی ہیں کہ سائفر جو ہے اس کو اس نے لہرایا. تو اب اس امریکہ کا جو اسسٹنٹ ہے اس کی تابعداری کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ سائفر گیا ہی نہیں ہے. تو پھر کیس کس بات کا چل رہا ہے؟ کس بات کی عمران خان کو سزا ہے؟ بات یہ ہے کہ سائفر آیا, سائفر کے بدلے میں حکومت گرائی گئی. 2 نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ ایسی لینگویج استعمال کی گئی ہے اور اس کے اوپر ڈی مارچ کیا گیا. ڈی مارچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں. تو جب ڈی مارچ کر لیا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے اندر, یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے, تو آج پھر تم امریکہ کے ساتھ مل گئے ہو. تو یہ ہے ان کا اصل چہرہ. اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ فلسطین کے حق میں نہیں ہے. عمران خان ایک محب وطن پاکستانی, ایک مسلمان جس نے مسلم امہ کا مقدمہ لڑا. 15 مارچ اس نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے دن منظور کروایا. عمران خان نے القادر ٹرسٹ بنایا کہ وہاں پر اسلامی تعلیم حاصل کی جا سکے, اور انہوں نے اس کے اوپر ہی, اس القادر ٹرسٹ کے اوپر ہی مقدمہ بنا دیا. وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے. میرے ساتھ عمران خان نے کہا کہ آپ جا کر فلسطین کے حوالے سے بات کریں اور بتائیں کہ ہم اسرائیل کو کبھی جو ریاست ہے تسلیم نہیں کرتے. یہ جو نواز شریف ہے عمران خان کے لفظ ہیں. نواز شریف ہے, یہ آیا ہے پاکستان میں, اس نے آتے ہی کوئی بیان دیا ہے؟